राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, हिंदू धर्म में 5 दिवसीय त्यौहार दीपावली का बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस साल भी 2 नवंबर को दिन शनिवार को गोवर्धन पूजा करी जाएगी। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है और उन्हें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा पूरे विधि विधान से करता है उसे भगवान गोवर्धन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता ऐसी भी है कि गोवर्धन पूजा करने से व्यक्ति के घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। गोवर्धन पूजा के दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ की अल्पना बनाकर पूजा की जाती है और फिर ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिसमें कढ़ी, बाजरा, चावल और अन्य धान होते हैं। अगर आप भी गोवर्धन पूजा करने जा रहे हैं तो आपको बताते हैं कि घर में गोवर्धन की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा की पूजा विधि। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर तेल मलकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनिए और अपने इष्ट देवता या देवी का ध्यान करें। इसके बाद घर में गाय का गोबर लेकर आएं। ध्यान रहे कि गोबर शुद्ध हो, ताज़ा हो। गोबर में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए और न ही उसमें मिट्टी मिली हो। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाएं। गिरिराज पर्वत बनाकर उस पर कड़ी, चावल और अन्नकूट का भोग लगाएं। गोवर्धन भगवान की आकृति शयन मुद्रा में बनाएं। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखें। नाभि वाले दीपक में दूध, दही, शहद, बताशे और गंगा जल रखें। बीच में दीपक रखने के बाद गोवर्धन कथा सुननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर में पुरुष गोवर्धन पूजा करते हैं। भगवान की आकृति को फूलों से सजाएं और गोवर्धन भगवान का स्मरण करें। इसके बाद पूजा शुरू करते हुए भगवान गोवर्धन को नैवेद्य और फल चढ़ाएं। भगवान गोवर्धन के आगे दीपक जलाएं और उनकी 7 बार परिक्रमा करें। आकृति की चारों ओर परिक्रमा के दौरान लोटे से गंगा जल गिराते जाएं। जल गिराने के साथ साथ जौ के बीज भी बोते चलें। परिक्रमा के बाद आखिर में भगवान गोवर्धन की आरती करें और नाभि वाले दीपक का प्रसाद सभी में बांटें और भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद लें। दोस्तों, इस तरीके से हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा का इस बार समय क्या रहेगा। फ्रेंड्स, इस बार गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 2 नवंबर की शाम 6:30 से रात 8:45 तक है। गोवर्धन पूजा के लिए कुल 2 घंटे 45 मिनट का ही समय मिल रहा है और सुबह के टाइम ये समय रहेगा सुबह 6:08 तक। सुबह भी 2 घंटे का ही समय पूजा के लिए मिल रहा है। और अब जान लेते हैं इसका महत्व। दोस्तों, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। देखा जाए रियल में तो ये प्रकृति की ही पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित हो गई। इसके पीछे की कथा आती है कि इंद्र की पूजा ना करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और जब ब्रज जलमग्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार भी गोवर्धन पर्वत 2 नवंबर को बड़ी ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाएगा। आप भी पूरे विधि विधान से गोवर्धन महाराज की पूजा करिए और उनकी पूजा का फल पाइए। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का भी बहुत महत्व है। इस दिन श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवानों से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। इसके अलावा ये ही नहीं, इस दिन 56 भोग बनाकर भी भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और इन्हीं 56 तरह के पकवानों को अन्नकूट बोला जाता है। इस दिन मंदिरों में भी अन्नकूट का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है।
लोग दूर दूर से अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए आते हैं और उसके प्रसाद का आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।